मर तो जाना यार, मौत तो एक न एक दिन आनी है। अभी इसी वक्त में कितने लोग हैं अस्पतालों में जिनको जनाब कोई कार्डियोलॉजी वार्ड में लेटा हुआ है, किसी को नालियां लगी हुई हैं, किसी को सांस का मसला है, किसी को फेफड़े का मसला है। कुछ घड़ियां गुजरने के बाद डॉक्टर कहेगा सॉरी जनाब बंदा एक्सपायर हो गया, ले जाएं इसको, डेड बॉडी ले जाएं, मरना तो है, पता नहीं किस जगह पे मौत आ जाए, पता नहीं अस्पताल के बेड पे मौत आ जाए, पता नहीं सरे राह कहां पे मौत आ जाए। कोई शराब पीता मरता है, कोई डाके डालता मरता है। खुदा की कसम उस मौत को सलाम है जो मुस्तफ़ा की गुलामी में दुनिया से जाता है। बगैर बुनियादों की इमारत ही कोई नहीं है। तो ईमान की इमारत की जो बुनियाद है वो अकीदा नमूस रिसालत है, या वो अकीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कहता है ला तरफ़ऊ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ए ईमान वालो मेरे नबी से अपनी आवाज़ ऊंची ना करना। कुरान तो जगह जगह अदब सिखा रहा है। कुरान ने तो ये सिखाया कि ए मेरे महबूब अपने ग़ुलामों से कहो अगर नबी का अदब करोगे तो खुदा का अदब समझा जाएगा, नबी की अतात करोगे तो खुदा की अतात समझी जाएगी, और अगर नबी की बेअदबी की तो समझ लेना तुमने रब की बेअदबी की है। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, अपनी आवाज़ ऊंची ना करना। किनसे जी? नबी करीम अलैहिस्सलाम से। और कहा जिस तरह आपस में बातें करते हो इस तरह बात ना करना। जब मेरे नबी की बारगाह में आओ तो तुम्हें पता चले किस बारगाह में आए हो, तुम्हें अदब हो, तुम्हें एहतराम हो, तुम्हें यह तकाजा हो कि यह वो बारगाह है जहाँ जिब्रील भी अदब से आते हैं, जिब्रील भी सर झुकाए आते हैं। बल्कि मेराज की शब तो ये बताया गया कि जिब्रील ने मेरे नबी के कदम भी चूमे हैं। अब ये हुक्म था हुजूर के सहाबा को। बज़ाहिर तो उस वक़्त हुजूर के सहाबा ही थे। मुझे बताएं सहाबा से बड़ा बाअदब बंदा कौन है ज़माने में? ये हुक्म दर असल क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए था। आज नमूस से रिसालत की कोई बात करे तो ये कहते हैं जी पार्टी अलग हो गई है। अलग पार्टी ना समझें, अलग पार्टी तब होगी जब ज़ाती मफाद आएंगे। लेकिन अगर नमूस से रिसालत की तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की कोई बात करता है तो वो दुनिया के किसी कोने में भी हो, वो समझ लिया करो कि ये रसूलुल्लाह के ग़ुलामों की पार्टी है। तो इस उन्वान पे समझौता ना करें, इस उन्वान पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। जब हुजूर की बेअदबी देखें या किसी ऐसे मौका पर कोई हल्की बात हुजूर के मुतल्लक बयान करे, रिश्तेदारियां भी सहाबा ने छोड़ दी थी, सगे बाप को छोड़ दिया, सगे बाप को छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ हुक्म यह है कि आवाज़ भी ऊंची नहीं करनी और इस तरह बात ना करना जिस तरह आपस में एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ी से बात करते हो। इसका मतलब है कि नबी का अदब ये सुन्नी अपनी तरफ से नहीं करते, अल्लाह का हुक्म मान के करते हैं, अल्लाह का हुक्म मान के करते हैं। हज़रत साबित बिन कैस ये जब उन्होंने कुरान की आयत सुनी तो उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, कमरे में बंद कर लिया। सहाबा से सरकार ने फरमाया वो मेरा ग़ुलाम क्यों नहीं आ रहा, पता करो ज़रा उसका। जब हुजूर के ग़ुलाम गए तो उन्होंने कहा मेरे तो अमाल ही बर्बाद हो गए। अल्लाह ने फरमाया अगर नबी से तुम्हारी आवाज़ भी ऊंची हो गई, नबी का अदब देखें, एहतराम देखें। कहा अगर आवाज़ भी ऊंची हो गई तुम समझते रहोगे बड़ी नमाजें हैं, बड़े रोज़े रखे हैं, बड़े मैंने हज कर लिए, मैंने सदक़ात और खैरात भी बड़े कर लिए, मैंने जनाब बड़ा कुछ अल्लाह की राह में कर लिया। अल्लाह फरमाता है तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशकुरून, सारा कुछ ही बर्बाद कर दूंगा, कोई शय कबूल नहीं करूँगा। पता चला नमाज रोज़ा कबूल ही तब होगा जब यार का अदब करोगे। तो पता चला जब तक हुजूर का अदब ना करोगे उतनी देर तक रवो सारा दिन भूखे प्यासे। कर लो जिहाद भी कर लो, हज भी कर लो, और जनाब ये माह शाम आ गया, लगा लो जनाब लोगों को जितना कह सकते हो, राशन भी ले जाओ, नकदी भी ले जाओ, सारा कुछ ही ले जाओ। लेकिन अगर सोने कमली वाले अलैहिस्सलाम का अदब नहीं है, दिल में एहतराम नहीं है, अगर हुजूर की बेअदबी है, अल्लाह की कसम कुछ भी कबूल नहीं होगा। और ये मेरा फतवा नहीं है, रब के कुरान का फतवा है, ये अल्लाह के कुरान का फतवा है। आओ जिस नबी ने हमारे लिए रो रो के हम तक दीन पहुंचाया है, जिस नबी ने पत्थर खा के हम तक दीन पहुंचाया है, यार उस नबी का बेअदब हो बंदा, उस नबी का अदब ना करे। कलमा भी उसी नबी का पढ़े जो जन्नत के वारिस हैं, उनका अदब व एहतराम ना करे बंदा। फिर रिश्तेदारियां भी सामने आ जाती हैं, यारी दोस्ती भी सामने आ जाती है, सियासत भी मैदान में आ जाती है। मैंने कहा कोई रिश्तेदारी ना देखे जब हुजूर के नाम की बात आती है,
जब हुजूर की ज़ात की बात आए हर शय पसे पुश्त है। अबू बकर सिद्दीक से अकीदा लो यार, जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बेटे ने भी कलमा नहीं पढ़ा था, एक जंग में आमना सामना हो गया। रात जब पलट के घर वापस आए तो बेटा कहता जनाब मेरी तलवार के नीचे आए थे आप, तलवार की जद में थे, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ दो, बाप है। सिद्दीक अकबर ने कहा अल्लाह की कसम एक बार भी मेरी तलवार की जद में आता मैं तुम्हें अपना बेटा तसव्वुर न करता, मोहम्मद का दुश्मन समझ के तेरी गर्दन काट देता। अकीदा लो सहाबा से। गालिबन अब्दुल्ला इब्न उबई, उसके बेटे ने हुजूर का कलमा पढ़ा और सोना और सच्चा कलमा पढ़ा, ईमान कबूल कर लिया। एक गज़वे में जब वो पलटने लगे तो उसने कहा कि इज्जत वालों ने जिल्लत वालों को निकाल दिया, यानी हुजूर के मुतल्लक और माज़ अल्लाह मुसलमानों के मुतल्लक इस तरह के हल्के लफ्ज़ इस्तेमाल किए और बेअदबी की। अब जब ये मदीना की हुदूद में दाखिल हो रहे थे तो अब्दुल्ला नाम है उनके बेटे का भी, जो सहाबी रसूल है, वो मदीने की जो एंट्री है ना वहाँ पे खड़े थे, मेन गेट पे खड़े थे और बाकी लोग आ रहे थे तो दाखिल होने दिया। जब बाप आए ना सामने, बाप सामने आया तो आंखों में खून उतर आया, कहा इधर हो जा, रुक जा, ठहर जा, तू यहाँ ऊंची आवाज़ से कह मैं जलील हूँ, नबी इज्जत वाला है। यहाँ खड़े होके ऊंची आवाज़ में कहो मैंने सुना है तुमने मुसलमानों के मुतल्लिक हल्की बात की है। उसने कहा तू तो मेरा बेटा है। कहा चुप कर जा, मुस्तफ़ा के बाद सारे रिश्ते देखेंगे, हुजूर की इज्जत और नामूस के बाद बाकी के रिश्ते देखेंगे। यहाँ खड़ा हो, पहले कह मैं जलील हूँ और मेरा नबी इज्जत वाला है, मुसलमान इज्जत वाले हैं। ये है हमारा दीन और ये है अकीदा तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत। और फिर उसने कहा उतनी देर तक मदीने की आदत में दाखिल नहीं होने दूंगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ मेरा कैस क्यों नहीं आ रहा, साबित बिन कैस किधर है। उन्होंने सोचा और अर्ज़ की या रसूलल्लाह, जब अल्लाह ने ये कुरान नाज़िल कर दिया तो मैंने समझा मेरे तो अमाल ही बर्बाद हो गए हैं। तो हुजूर तो दिलों के भेद से भी वाकिफ़ है ना, दिलों के भेद से भी हुजूर वाकिफ़ हैं। फरमाया नहीं तेरे अमाल सारे ही सलामत हैं, तू आ जा मेरी बारगाह में। आप और मैं ज़रा सोचें, सही मुस्लिम, सही बुखारी और सही मुस्लिम में मुत्तफ़िक़ अलैह रिवायत है, जाराना के मुकाम पर सरकार गनीमत तकसीम कर रहे थे। एक बंदा ज़ुल्ख़वैसरा नामी, वो उठ के खड़ा होकर कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर तकसीम कर रहे हैं, हुजूर आपकी तवज्जो चाहता हूँ, नबी पाक तकसीम कर रहे हैं, हुजूर तकसीम कर रहे हैं। और वो खड़ा होकर पता क्या कहता है, कहता है ए मोहम्मद अदल करें, इंसाफ करें। ये बेअदबी थी, ये बेअदबी थी। सहाबा अर्ज़ कहते या रसूलल्लाह इजाज़त दें, इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। हुजूर फरमाते जरा ठहर जाओ, रुक जाओ, यहाँ मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ। कुछ लोग उस दौर में भी थे जो अपने आप को अक्ल कुल कहते थे। भला मुझे बताओ जिस नबी के सीने पे कुरान आया, भला मुझे बताओ जिस नबी के मुतल्लक अल्लाह फरमाए अलम नशरह लका सदरक, जिस नबी के मुतल्लक कुरान कहे वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, जिस नबी के मुतल्लक कुरान कहे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सोनिया सारे जहाना वास्ते रहमत बना के भेजे। उस नबी के मुतल्लक दरमियान से एक बंदा खड़ा होकर कहता है उस नबी के मुतल्लक, इसका मतलब है कि आज की कहानी नहीं है। लोग दूसरों को हकीर जानते हैं और ख़ुद को अकल कुल का मालिक समझते हैं। वो कहते नहीं नहीं, यह बंदा गलत करता है जी प्या, ए ठीक नहीं करता प्या, ये सही नहीं है, फलां सही नहीं है, फलां सही नहीं है। अल्लाह हमें अदब नसीब फरमाए। आका अलैहिस्सलाम जब तकसीम फरमा रहे थे तो ज़ुल्ख़वैसरा उठ के कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब करें, अदल करें। तो हुजूर ने फरमाया जालिम ज़रा बता रुए ज़मीन पर मुझसे ज़्यादा अदल करने वाला कौन है? पूरी दुनिया में रुए ज़मीन पर मुझसे ज़्यादा है कोई जिसने अदल किया हो, जिसने माओं के कदमों के नीचे जन्नत ला के रख दी, जिसने बेटियों को रहमत कहा और जिसने सारे रिश्तों को प्यार और मोहब्बत के साथ जोड़ दिया। भला मुझसे भी ज़्यादा कोई अदल करने वाला है? अच्छा उसने ना इसी तरह माज़अल्लाह हुजूर की तरफ पीठ कर दी, रुख फेरा और जाने लगा। सहाबा फिर कहते हैं सोनिया एक बारी इजाज़त दो, एक बारी इजाज़त दो। हुजूर फरमाते ठहर जाओ। सहाबा इसको देख लो, रावी ने उसका हुलिया भी लिखा, मैंने बुखारी और मुस्लिम का हवाला आपके सामने रखा है। पता नहीं लोग कहाँ बुखारी पढ़ते हैं यार, उनको समझ नहीं आती। बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। एक तो हमें दूसरे लोगों का जो है ना वो सामना है कि जिन्होंने सिरे से कलमा ही नहीं पढ़ा और वो तौबा नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, आए दिन कभी कभी कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं, सीना चिर जाता है, दिल कट जाता है
और जी करता है कि अभी क़यामत बपा हो जाए। कभी कुरान की बेअदबी की जाती है, कभी नबी के नाम की बेअदबी की जाती है। मुसलमानों जागो, खुदा के वास्ते जागो यार, जागो खुदा के वास्ते। आप क्या कर रहे हैं? हम 4 दिन नारे लगा के फिर चुप कर जाते हैं। चाहिए तो ये था कि हमारा किरदार गवाहियां देता कि हम वाकई सच्चे आशिक रसूल हैं। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मर तो जाना यार, मौत तो एक ना एक दिन आनी है। अभी इसी वक्त में कितने लोग हैं अस्पतालों में जिनको जनाब कोई कार्डियोलॉजी वार्ड में लेटा हुआ है, किसी को नालियां लगी हुई हैं, किसी को सांस का मसला है, किसी को फेफड़े का मसला है। कुछ घड़ियां गुजरने के बाद डॉक्टर कहेगा सॉरी जनाब बंदा एक्सपायर हो गया, ले जाएं इसको, डेड बॉडी ले जाएं। मरना तो है, पता नहीं किस जगह पे मौत आ जाए, पता नहीं अस्पताल के बेड पे मौत आ जाए, पता नहीं सरे राह कहां पे मौत आ जाए। कोई शराब पीता मरता है, कोई डाके डालता मरता है। खुदा की कसम उस मौत को सलाम है जो मुस्तफ़ा की गुलामी में दुनिया से जाता है। उस मौत को सलाम है जो मुस्तफ़ा की गुलामी में दुनिया से जाए और ख़त्म नबूवत के नारे लगाता जाए और हुजूर की नामूस के पहरे देता जाए। सरकार ने, मैंने कहा एक तो उन लोगों के साथ मुकाबला है और एक हमारे अंदर में ही ऐसे लोग हैं जो कहते बड़े भाई जितना बस जी इतना पता था इतना नहीं पता था। मैंने कहा कुरान ने कहा है सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे अगर तुमने हुजूर की बेअदबी की। जुल्खवैसरा पीठ फेर के हुजूर की तरफ जाने लगा तो सरकार फरमाते सहाबा इसको देख लो, देख लो। रावी कहते कि चेहरे की हड्डियां उभरी हुई थीं और सर पे बाल नहीं थे, टेंट करवाई हुई थी और पिंडली से कपड़ा उठा हुआ था। हजूर फरमाते सहाबा देख लो ये कुरान भी पढ़ा पढ़ेंगे, नमाजें भी बड़ी पढ़ेंगे और तुम इनके मुकाबले में अपना कुरान पढ़ना थोड़ा जानोगे, इनके मुकाबले में अपनी नमाजों को थोड़ा जानोगे। लेकिन सहाबा सुन लो ये दीन से इस तरह निकल गए होंगे जिस तरह तीर शिकार से निकल जाता है। इसका मतलब है कि दीन सारे का सारा, दीन सरापा सोखतन अंदर तलब, इंतहाइश इश्क आगाजिश अदब। इकबाल से पूछो, इकबाल तो रो रो के कहता है, रो रो के कहता है लो भी तू कलम भी तू। इकबाल तो तड़प के कहता है कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ओ तौहीद का नारा लगाने वालों जरा सुनो, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। अरे ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। अरे खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज हस्ती तपिश मादा इसी नाम से है। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता और बिगड़े भी बना देता है, ये नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु। जिस नबी का अदब करने का हुक्म कुरान ने दिया है, तुम बड़ा कुरान पढ़ते हो, तुम कहते हो हम बुखारी भी बड़ा पढ़ते हैं। तो 2 किस्म के चैलेंजेस का सामना है। नौजवानों आओ अपने आका से मोहब्बत करो, आओ अपने आका की उल्फत में ज़िंदगी गुजारो, आओ अपने आका से इश्क करो। सारा कुछ ही कबूल है लेकिन हुजूर के बाद है। इकबाल ने कहा इस्लाम का अगर मफहूम 2 लफ्ज़ों में पूछो ना, दीन सरापा सोखतन अंदर तलब, इंतहाइश इश्क, इसकी इंतहा इश्क है, इंतहा इसकी इश्क है। मुसअब बिन उमैर सगे भाई से कहते हैं तू नहीं मेरा कुछ भी लगता, सगे भाई से कहते हैं तू मेरा कुछ भी नहीं लगता। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम माँ ने कहा कि तू कलमा छोड़ दे नहीं तो मैंने खाना पीना छोड़ देना है। 3 दिन गुजर गए, कहा अम्मी जान तू तो एक माँ है, कई माएँ भी होती और नबी के मुकाबले में आती, सारी मर जाती, मैं मोहम्मद का कलमा फिर भी ना छोड़ता। तू तो एक माँ है और तुमने एहतजाजन कहा कि हुजूर का कलमा छोड़ दो, मैं सारा कुछ छोड़ देता मगर रसूलुल्लाह का दामन। अच्छा ये इतना हसास मसला है कि फ़तह मक्का के मौका पे हुजूर ने आम ऐलान कर दिया कि सबको माफ़ी है उन लोगों को जिन्होंने सताया, दुख दिए, जिन्होंने पत्थर भी मारे, जिन्होंने हुजूर को अपने घर में नहीं रहने दिया। हुजूर जब हिजरत करने लगे तो खाना काबा की तरफ मुखातिब हुए और फरमाया काबा मैं तुझे कभी भी छोड़ के ना जाता, अगर यहाँ के बाशिंदे मुझे दुख ना पहुँचाते मैं कभी भी यहाँ से अंदने जमन पहुँच छड़नी बड़ी औखी है। हुजूर जहाँ पैदा हुए, जहाँ हुजूर की विलादत हुई, वो शहर हुजूर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन मेरे नबी का ये अखलाक हसना देखें, जब फ़तह मक्का के मौका पे हुजूर आए ना
तो सरकार ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। लेकिन कुछ बंदे ऐसे थे जिनका नाम लेके हुजूर ने फरमाया अगर ये काबतुल्लाह के पर्दे के पीछे भी छुपे हों, इनको वहाँ भी कत्ल कर दो। ये इतना सास मैं सुनिया अपने को लाया जी, हम हमारी क्या जुर्रत और मजाल है कि हम अपने पास से दीन का कोई नया जनाब ढोंग रचा के आपको बताएं। आपको नजर नहीं आती ये हदीसें? हुजूर ने ऐलान नहीं किया था सबको आम माफी है, लेकिन वो जो नामूसे रिसालत के गद्दार हैं, जो नबी के बेअदब रहे, का पत्थर खाने मंजूर है, पत्थर खाने मंजूर है, शहर से निकल जाना मंजूर है, और ना बेअदबी मुस्तफ़ा खुदा को मंजूर है, ना मेरे नबी को मंजूर है, ना मेरे नबी। यही तो बात समझाते समझाते 10 साल हो गए हैं। अल्लाह करे किसी की समझ में आ जाए यार, ये भी कहना पीछे से माम दे, ये भी कहना और सीने में बुग़्ज़ भी रखना और जनाब अदावत भी रखना, यही तो समझाते समझाते इतना अरसा गुजर गया। अल्लाह करे किसी के दिल में ये बात बैठ जाए कि अदब ऐसी एक नेमत है अल्लाह की तरफ से जो बंदे को इज्जतों से नवाजती है। अदब एक ऐसा तरीका और सलीका है। ये वो बेअदब और गुस्ताख लोग थे और कुछ मुनाफिकीन थे जो कलमा भी पढ़ते थे और हुजूर का माज़अल्लाह सीने में बुग़्ज़ था। सरकार ने नाम लेके कहा अब्दुल्ला इब्ने खुतल को पर्दे के, बल्कि उसको कत्ल किया गया, काबतुल्लाह की दीवार के साथ चिपका हुआ था, वो छुप गया था, पता चल गया सबको कि हुजूर ने ऐलान कर दिया है, तो वो काबतुल्लाह की दीवार के साथ छुप गया था। तो जनाब सईद रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने उसको वहाँ पे कत्ल कर दिया था। तो ये हसास मामलात हैं, ये ऐसे मसले हैं, इनमें कोशिश करें किसी से बहस ना करें, हाँ उनको समझाने की कोशिश करें, उनसे कहें यार जिस नबी का कलमा पड़ा उस नबी का अदब तो करो ना, इतना तो कम अज़ कम और कुछ नहीं ज़्यादा, इतना तो करो ना, हुजूर के बाद बन जाओ। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और बड़े बड़े आए मेरे नबी का नाम माज़अल्लाह मिटाने वाले, वो खुद मिट गए, अबू जाल मिट गया, अबू लाब मिट गया। खुदा की कसम मेरे नबी की शान तो बड़ी ऊंची है, मेरे नबी का मुकाम तो मावरा है, नबी के ग़ुलामों की कोई इज़्ज़त को मिटा नहीं सका, कोई बिलाल के मुकाम को कम नहीं कर सका। ये मिट जाएंगे सारे। नबी का परचम कल भी बुलंद था, नबी का परचम आज भी बुलंद है, और रोज़े महशर भी जो परचम बुलंद होगा वो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही अलम बुलंद होगा। आओ इस अलम में इकट्ठे हों, इत्तिहाद में इत्तिफाक में अपने आका से प्यार और मोहब्बत और अहद वफा करें और उस नबी के दीन का काम करें जिस नबी के मुतल्लक मेरे रब ने फरमाया वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे नबी की बात मानी उसने रब की बात मानी है।